60% मूंग खरीदी का ऐलान। अब भी क्यों नाराजगी? मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के तीसरे दिन सरकार ने मूंग खरीदी का दायरा 60% तक बढ़ाने और खाद वितरण की ई टोकन व्यवस्था फिलहाल स्थगित करने का ऐलान किया। इसके बावजूद किसान 100% मूंग खरीदी की मांग पर अड़े हुए हैं। राजधानी भोपाल पहुंचे किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ बैरिकेड्स पार कर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए बल प्रयोग नहीं किया और शांतिपूर्ण ढंग से हालात संभालने की कोशिश की। आंदोलन की तस्वीरों ने 2020 के दिल्ली किसान आंदोलन की याद ताजा कर दी। किसानों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एमपी में 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव, भोपाल में बारिश। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रदेश में मानसून ट्रफ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और शियर जोन एक साथ सक्रिय होने से अगले 4 दिनों तक कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने उज्जैन, सागर समेत 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में 4 इंच से अधिक वर्षा होने की संभावना है। भोपाल में सुबह से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जबकि इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना और अन्य जिलों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश के आसार बने हुए हैं। सावन भादौ में बाबा महाकाल की 6 सवारी निकलेंगी। गुरुवार 30 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो गई है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर सहित प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सावन के 4 और भादौ के 2 सोमवार को भगवान महाकाल की पारंपरिक सवारी पूरे नगर में निकाली जाएगी। इस दौरान प्रतिदिन करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा, दर्शन, यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं से प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई है। सरकार को 3 साल में 3,346 करोड़ की चपत। मूंग खरीदी को लेकर किसानों के आंदोलन के बीच सरकार ने 60% खरीदी का फैसला लिया है, लेकिन किसान अब भी 100% खरीदी की मांग पर अड़े हुए हैं। राज्य सरकार केंद्र से कई बार मूंग खरीदी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध कर चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से भेजे गए जवाब में कहा गया है कि राज्य पहले अपने मौजूदा कोटे की खरीदी पूरी करे, क्योंकि अब तक बहुत कम मात्रा में ही खरीदी हो सकी है। इसके बाद अतिरिक्त कोटा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। इस मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है। गुमटी, पान और चाय दुकान पर मिल रही शराब। शाजापुर जिले में पान, चाय की दुकानों और खेतों में बनी टीन की गुमटियों से खुलेआम अवैध शराब बेचे जाने का मामला सामने आया है। कई जगह हरी नेट लगाकर अस्थायी अहाते भी बना दिए गए हैं, जहां लोग बैठकर शराब पीते नजर आते हैं। जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस लोगों को नशा छोड़ने की शपथ दिला रही है। इसके बावजूद अवैध शराब कारोबार धड़ल्ले से जारी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई कर इस अवैध कारोबार पर रोक लगाने की मांग की है। सावन शुरू होते ही अमरकंटक पहुंचे कांवड़ियां। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही अमरकंटक में शिव भक्ति का माहौल बन गया है। मां नर्मदा उद्गम से पवित्र जल लेकर बड़ी संख्या में कांवड़िये भगवान जालेश्वर महादेव सहित विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। पूरे क्षेत्र में बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष गूंज रहे हैं। सावन के सभी सोमवारों पर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजन होंगे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन और पूजा कर सकें। शराब दुकानों पर 6 घंटे में 2 बार फायरिंग। ग्वालियर के मुरार इलाके में 6 घंटे के भीतर शराब की 2 दुकानों के बाहर हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। पहली घटना में मुफ्त शराब नहीं मिलने पर बदमाशों ने सेल्समैन को धमकाते हुए गोली चला दी। दूसरी घटना में गुंडा टैक्स मांगते हुए बाजार में 3 से 4 राउंड फायर किए गए। दोनों घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिनके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वारदात के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बैतूल में सतपुड़ा बांध के 7 गेट खोले। बैतूल जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण तवा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया। हालात को देखते हुए सारनी स्थित सतपुड़ा बांध के 7 गेट 4-4 फीट तक खोलकर पानी छोड़ा गया। इस मानसून सीजन में पहली बार बांध के गेट खोले गए हैं। पिछले 24 घंटों में जिले में औसतन 65.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि भैंसदेही में सबसे अधिक 107 मिमी वर्षा हुई। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है।
पन्ना में हजारों क्विंटल धान खुले में बर्बाद। पन्ना जिले के बड़ा गांव और लक्ष्मीपुर खरीदी केंद्रों पर हजारों क्विंटल सरकारी धान खुले आसमान के नीचे पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। लगातार बारिश और समय पर उठाव नहीं होने से धान भीग गया है, वहीं कई ढेरों में हरे पौधे तक उगाए हैं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश जारी किए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते धान को सुरक्षित गोदामों में पहुंचा दिया जाता तो लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान से बचा जा सकता था। मामले में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 2 वनरक्षक भोपाल में सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 2 वनरक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। वनरक्षक राजकुमार मिश्रा को वन्य जीव अपराधों की रोकथाम और अन्वेषण में सराहनीय कार्य के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मानित किया। वहीं आनंद मरावी को बाघ स्थानांतरण अभियान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए PCCF ने सम्मान प्रदान किया। दोनों की उपलब्धि पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुशी जताई तथा इसे पूरे उमरिया जिले और वन विभाग के लिए गौरव का विषय बताया। आगरा में 10 तेंदुओं की खाल, सिर बरामद। आगरा के सैया थाना क्षेत्र में वन विभाग, पुलिस और वाइल्ड लाइफ SOS की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 तेंदुओं की खाल और उनके कटे हुए सिर बरामद किए हैं। मामले में 4 अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया कि तेंदुओं का शिकार मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के जंगलों में किया गया था। संयुक्त टीम पिछले 3 महीनों से गिरोह पर नजर रख रही थी और ग्राहक बनकर जाल बिछाने के बाद यह कार्रवाई सफलतापूर्वक अंजाम दी गई। कांग्रेस नेता ने बोलेरो से कुचलकर मारने का आरोप लगाया। रीवा जिले के मनगवां क्षेत्र में यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश तिवारी ने बोलेरो वाहन से जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि देर रात तेज रफ्तार वाहन से उन्हें कुचलने का प्रयास किया गया। घटना के बाद उन्होंने समर्थकों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है। प्रकाश तिवारी का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध शराब, भ्रष्टाचार और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया है। नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। सतना जिले के रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी विक्रम केवट को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर आरोप है कि वह कई दिनों से नाबालिग लड़की को परेशान कर रहा था। पीड़िता ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिवार उसे लेकर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले की आगे जाँच जारी है। मुरैना में डेयरी और दुकानों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। मुरैना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए डेयरी, चिलिंग सेंटर और किराना दुकानों पर विशेष जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान घी, पनीर, दूध, शरबत और पेठा समेत 8 खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट में मिलावट या गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने त्योहारों और बरसात के मौसम में खाद्य गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने की बात भी कही है। सागर में हाईवे पर चलते कंटेनर में लगी आग। सागर देवरी मार्ग पर नेशनल हाईवे 44 के चीमाढाना क्षेत्र में बुधवार रात चलते कंटेनर में अचानक भीषण आग लग गई। ट्रक से धुआं और आग की लपटें उठती देख चालक ने तुरंत वाहन सड़क किनारे रोककर कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तथा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह जल गया। घटना के कारण हाईवे पर करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई। सावन के पहले दिन महाकाल का अलौकिक श्रृंगार। सावन मास के पहले दिन उज्जैन के ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में तड़के 3 बजे मंदिर के पट खोले गए और परंपरानुसार भस्म आरती संपन्न हुई। सबसे पहले भगवान महाकाल का जलाभिषेक और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद उन्हें भस्म अर्पित कर राजा स्वरूप में भव्य श्रृंगार किया गया। सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे। पूरे सावन माह में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। सिवनी में 10 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई। सिवनी शहर में कानून व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से कोतवाली और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से विशेष पैदल गश्त अभियान चलाया। इस दौरान प्रमुख बाजारों, चौक चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर उनकी पहचान सत्यापित की
तथा सार्वजनिक स्थानों पर बिना कारण घूम रहे लोगों को समझाइश देकर रवाना किया। पुलिस ने ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रखने की बात कही। सरकार 60% मूंग खरीदेगी, खाद की ई टोकन व्यवस्था रोकी। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की मांगों को देखते हुए 60% तक मूंग खरीदी का फैसला लिया है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने बताया कि नर्मदापुरम, हरदा और सीहोर सहित कई जिलों में प्रति एकड़ लगभग 3 क्विंटल मूंग खरीदी जाएगी। स्लॉट बुकिंग 10 अगस्त तक और खरीदी 20 अगस्त तक चलेगी। खाद वितरण की ई टोकन व्यवस्था फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के बाद आंदोलन समाप्त हो गया तथा राजधानी में यातायात व्यवस्था भी सामान्य हो गई। दरगाह अशरफ शाह बाबा उर्स पर आम लंगर। बुरहानपुर के शाही किला क्षेत्र स्थित हजरत सैयद अशरफ अली शाह बाबा की दरगाह पर सालाना उर्स श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। उर्स के दूसरे दिन आम लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। मगरिब की नमाज के बाद संदल जुलूस विभिन्न मार्गों से होता हुआ दरगाह पहुंचा, जहां चादर पेश कर अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी गई। दरगाह को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। दरगाह के खादिम ने बताया कि हर वर्ष उर्स में जायरीनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।